हम्म। जी हाँ। देखिए आशीष, निफ्टी बैंक और कल भी मेरा क्लियर कट व्यू था कि जब तक 35,100 की ट्रेजेक्टरी ना निकले, नो लॉन्ग ट्रेड। और जैसे ही आपका टूटे 34,800 और 34,756 यानी वेडनेसडे का लो, शॉर्ट जाइए, आपको एक स्विंग ट्रेड मिलेगा टुवर्ड्स लोवेस्ट जोन। कल हमने जो इंटरडे लो लगाया एक्सपायरी डे में 585 का, वो क्या था? वो था राइजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ट्रेड अच्छे मिलेगा, आप देखें। और क्यों कहा था मैंने कि भाई हायर लेवल्स पे 35,000 35,100 जब तक ना टूटे, क्रॉस हो, क्योंकि 35,000 पे आपका कॉल राइटर था और 35,100 121 के जोन में आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस था। अब कैसे अप्रोच करें? देखिए इसमें कूद रहे नहीं कि बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स के हालात खराब हैं, एंड स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक और कोटक एक आइसोलेशन में स्ट्रेंथ दिखाता हुआ, आइसोलेशन में आप देखें। अब यहां पर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं? आशीष, अगर आप इस वक्त स्क्रीन पे देखें, पहले आएंगे आपके स्क्रीन पे कॉल राइटर्स और किस तरीके से प्लेस्ड हैं और उनका बिहेवियर क्या है। इस वक्त 35,000 की स्ट्राइक के कॉल राइटर ने, ये वो लेवल था आशीष जिस पर ऊपर आने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस और भी चरम पे था, लेकिन वो ही कॉल राइटर अब सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके खड़ा है विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 11 लाख इन दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे क्रिटिकल लेवल है। 35,500 क्या है? 35,000 और 35,500 के बीच में आपका 100 डेमा है और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये दो कॉल राइटर्स जो 22 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई लेके खड़े हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। ये 500 पॉइंट नीचे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है, बट स्टिल अगर कोई पुट बड़ा ओआई होल्ड करती है, इस स्क्रीन को रखिएगा प्लीज, याद रखिएगा 35,000 और 35,500 के बीच में दो एवरेजेस आते हैं, 100 200, और 34,400 पे क्या है? 34,400 और 34,300 के बीच में जहां वो सबसे बड़ा पुट राइटर खड़ा है आशीष, वहां पे आपका है राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक बार पिरामिड्स लेके आइए और पिरामिड्स क्या कहते हैं उनको देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे आशीष, आपको ये पिरामिड देख के बिल्कुल आपके थॉट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ये दो कॉल राइटर्स थे, 35,000 का कॉल राइटर, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके खड़े हैं जनाब कि इस सूरत हाल में 35,000 क्रॉस नहीं होगा, और 35,000 क्रॉस हो भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 35,500 तो बिल्कुल ही क्रॉस नहीं होगा। तो और नीचे कोई बड़ी पुट मीनिंगफुल ओआई होल्ड करती है तो वो है 34 और 34,500 की, लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन टू दीज टू कॉल राइटर्स इट्स ओनली हाफ, 50% है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, नो ट्रेड जोन है 34,910 से लेकर 35,129। ये जो पहला रेजिस्टेंस जोन है ना आशीष, ये नो ट्रेड जोन है, क्योंकि जब तक 100 डेमा और 35,000 के कॉल राइटर के जोन के ऊपर नहीं आप जाएंगे तब तक आपको स्विंग नहीं मिलेगा। तो 35,129 के ऊपर ही आपको 304 और 431 तक का स्विंग मिलेगा, तभी बाय ट्रेड बनेगा। 431 क्या है? दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन इस फर्स्ट बेस जोन में मत ट्रेड कीजिएगा, और याद रखिएगा अगर हम 910 और 856 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो शॉर्ट ट्रेड लीजिएगा, दैट मींस वीकनेस परसिस्ट कर रही है, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में 590 520 बहुत पॉसिबल है, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और आशीष आपका 20 डे में प्लेस्ड है 34,328 34,144, ये लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है जहां पे वो पुट सबसे ज्यादा ओआई होल्ड करती है। तो 34,900 35,122 129 ये नो ट्रेड जोन, यहां पे कोई ट्रेड मत कीजिएगा। इसके नीचे कोलैप्स हो तो शॉर्ट लेंगे, और लॉन्ग ट्रेड के लिए, शॉर्ट स्क्यूज के लिए, 2 दिन के प्रेशर जोन से बाहर निकलने के लिए आशीष आपको 35,129 यानी 100 डेमा के जोन को काट कर उसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तभी शॉर्ट स्क्यूज आएगा। आशीष, ओवर टू यू। ये हो गया भैया निफ्टी बैंक।